मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, उनकी स्थिति अच्छी हो या बुरी हो। तो बात हम करने वाले हैं अच्छी स्थिति में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में कुंडली में विराजमान है, आज हम केवल अच्छी स्थिति की बात करेंगे। अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो उनका 12 भावों पर जब दृष्टि पड़ेगा तो प्रति भाव पर दृष्टि का फलादेश में करने वाला हूं, जो बहुत ही शानदार वीडियो है। लोगों को दृष्टि का फल निकालना नहीं आता है। दृष्टि का फल क्या होता है? उच्च ग्रह के बराबर माना जाता है। कोई भी ग्रह अगर उच्च का है तो उसका जो है फल जो होता है वही अच्छे ग्रह में मौजूद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का फल माना जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में डिटेल से चर्चा मित्रों हम करेंगे। चलिए बात कर रहे हैं। अगर आपका देवगुरु बृहस्पति पहले भाव में बैठा हुआ है तो 3 दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी दृष्टि होती है? 5, 7 और 9। ये 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति की होती है, जहां पर वो क्या है? अमृत परोसता है, अपने दृष्टि के द्वारा अमृत देता है। 3 पाद पूर्ण दृष्टि और 2 पाद दृष्टि का यहां उल्लेख मिलता है। तो अगर पहले भाव में देवगुरु आपके विराजमान है तो एक दृष्टि पंचम भाव पे यहाँ पड़ेगी, सप्तम भाव पे यहाँ पड़ेगी, नवम भाव पे यहाँ पड़ेगी। ठीक है ना? तो हम भाव में प्रति अगर लगन पे दृष्टि जा रही है, कहाँ बैठेंगे? यहाँ बैठेंगे तो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ बैठते हैं तो लगन पे दृष्टि जाएगा। ठीक है, यहाँ बैठते हैं तो दृष्टि जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं उनके बैठने का 5 दृष्टि आप लगा लीजिए, 5, 7, 9। तो अगर लगन भाव में दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है मित्रों, तो उनका क्या फल रहने वाला? लगन पर दृष्टि जब किसी के देवगुरु बृहस्पति का पड़ता है तो वो व्यक्ति क्या होता है? अच्छा ज्ञानी माना जाता है, समाज के अंदर परंपरावादी होता है। वो परंपराओं के लिए अपने जान भी गंवा सकता है। अपनी विरासत को संभालने के पीछे बहुत बड़ा उसका जिम्मा होता है, जिम्मेदारी होती है मित्रों। मस्तिष्क का उदारतापन उसके अंदर झलकता है। अगर वही बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव में जा रही तो क्या होगा? कुटुंब पालक होता है, परिवार को पालने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। परिवार को पालने वाला होता है। परिवार में सदाचार की बातें होती हैं उसके, क्योंकि वो खुद वो सिखाता है अपने परिवार को सदाचार की बातें। और वाणी में मिठास रहेगा, उसके बोलचाल की भाषा में उसका शिष्टाचार झलकेगा। मिठास उसके वाणी में रहेगा, बोलचाल की भाषा में मर्यादा रहेगी और शिष्टाचार उसके बातों में झलकेगा। अगर ये 5, 7, 9 दृष्टि में बृहस्पति की मजबूत गृहस्थी की दृष्टि जा रही है तो वही बात कर लेते हैं तीसरे घर में। तीसरे घर में अगर बृहस्पति की दृष्टि जा रही तो क्या होगा? जो रिश्ता और संबंध होगा वो मर्यादा और संस्कार के द्वारा पलेगा। मर्यादा और संस्कार के द्वारा पलेगा। थोड़ा भी ऊंच नीच अगर रिश्तों में लेकर हो जाता है तो ये व्यक्ति संभालने में माहिर होता है, तो लंबा और दूर तक चलता है इसका रिश्ता और संबंध। भाइयों में क्या होगा? राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जैसी स्थिति बनी रहेगी। ये व्यक्ति अपने आप को झुका करके रिश्तों को बचाने का पूरी तरह जानता है। छोटी छोटी इच्छाओं को समझ बूझकर प्रकट करेगा। ऐसा नहीं कि हर कोई इच्छा जागृत कर दे। अपनी इच्छाओं को संकुचित रखने का इसको बहुत बड़ा गुण ज्ञान आता है। पराक्रम की बात करें तो सोच समझकर विचारधारा करके अपने बल का ये प्रयोग करते हैं ऐसे व्यक्ति। चतुर्थ भाव की बात करें कि चतुर्थ भाव में अगर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो क्या होगा? सांसारिक सुविधा। जैसे हमारे पास पहले से घर में अगर 100 रुपये हैं तो उसमें हम मस्तिष्क अपना खर्च नहीं करेंगे। हम बाहर के द्वारा 100 रुपये ला करके अपना सुख सुविधा और परिवार की सुख सुविधा के ऊपर ख्याल रखेंगे। अर्थात सांसारिक रोजगार व्यवसाय के द्वारा इकट्ठा करके सांसारिक सुख को प्राप्त करने की हमारी इच्छा रहेगी। हम घर में पहले से विराजमान करके हम झगड़ा को बढ़ावा नहीं देंगे, विवाद को जन्म नहीं देंगे। ऐसा व्यक्ति चतुर्थ भाव, माता का भक्त होता है ऐसा व्यक्ति। अगर चतुर्थ भाव में जो है बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में संतान जो होगा बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से संतान धार्मिक होगा, अपने पिता का सम्मान करने वाला होगा और मेधावी स्थिति में जाने या अच्छी शिक्षा ग्रहण करने वाला संतान होगा। इष्ट कृपा उसको मिलेगी। उसके यहीं से इष्ट कुल देवता का पता चल जाएगा अगर पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। 5, 7, 9 में से कोई भी दृष्टि अगर पड़ रही है। पंचम भाव शिक्षा और ज्ञान का, तो भी खुद व्यक्ति ज्ञान का सम्मान करने वाला होगा और अपने गुरु का सम्मान करने वाला होगा। बात कर लेते हैं छठे भाव में। छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि जा रही है तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऋण तो लेना पसंद नहीं करेगा, ना ऋण लेना पसंद करेगा, ना ऋण देना पसंद करेगा। परंतु बाई चांस अगर जीवन में ऋण की स्थिति बन भी जाती है तो जब तक उसको चुका नहीं देगा ऐसा व्यक्ति तब तक दूसरे ऋण की तलाश में वो नहीं जाता है और ऋण से तरक्की करने का योग उसके जीवन में बन जाता है। ऋण से तरक्की करने का योग उसके जीवन में बन जाता है मित्रों।
यहाँ पर रोग की बात करें तो पेट से संबंधित रोग वो दे सकता है, अपच संबंधी रोग वो दे सकता है। शत्रुओं की बात करें तो उसका शत्रु जो होगा वो इसके व्यवहार से, इसके मर्यादा, इससे नैतिकता, इसके शिष्टाचार से प्रभावित हो जाएगा और शत्रु भी मित्र बन जाएगा। ऐसा योग छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। बात कर लेते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब दृष्टि पड़ता है तो एक तो व्यापार, आपका साझेदारी जो होगा वो धर्म के मामले में अच्छा रहेगा, यानी धार्मिक विचारधारा के साथ आप साझेदारी करेंगे। कोई व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं तो व्यक्ति क्या करेगा, यार इसको धोखा दूं तो बीच में धर्म आड़े आ जाओगे, ईश्वर की याद आवेगी। ऐसा व्यक्ति धोखा नहीं खाता, एक अच्छे मित्र, उसको अच्छे पार्टनर मिलते हैं। ससुराल की बात करूं तो ससुराल से भी उसका सम्मान, मान सम्मान अच्छा रहेगा। उसकी पत्नी जो होगा, या पति के कुंडली में देख रहे हैं तो पत्नी, और पत्नी कुंडली में देख रहे हैं तो पति धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित समाज के लोग होंगे। तो सप्तम भाव की स्थिति लगभग ठीक है। अष्टम भाव की बात करें, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि जा रही तो पूर्व जनित केंद्रों में अगर देखा जाए तो व्यक्ति ब्राह्मण रहा होगा या साधु संत रहा होगा, क्योंकि आज के आचरण में उसको वो चीजें झलकेंगी। पूजा पाठ करने वाला होगा, मानने वाला होगा, धार्मिक मर्यादाओं को, शिष्टाचार को मानने वाला। अचानक भी जैसे कुछ भी स्थिति उसके जीवन में घटेगी तो अचानक में भी वो धार्मिक घटनाएं इसके साथ होंगी, धार्मिक चीजों से लाभ उसको अच्छा मिलेगा। पुरातन विरासत की चीजों को संभालने में माहिर होता है ऐसा चीज। शोध संस्थान भी करेगा तो धार्मिक स्थिति पर करेगा, कथानक होता है ऐसा व्यक्ति। नवम भाव की बात करें तो वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता जो बनेगा वो धर्म के दृष्टिकोण से धर्म का प्रवक्ता ऐसा व्यक्ति माना जाता है। और सांस्कारिक होता है, सांस्कारिक स्थिति में अपने मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों को भी नहीं छोड़ता है और उसका पालन करता है। धर्म को मानने वाला होता है, आध्यात्मिक चेष्टा उसके अंदर होता है और कई बार संन्यास की प्रवृत्ति उसके अंदर चली जाती है, लेकिन वैराग्यता नहीं आएगी, अर्थात कुटुंब में रहकर ही संन्यास का भोग करेगा वो। दसम भाव की बात कर ले, देवगुरु बृहस्पति अगर दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके करियर में एक चीज ये मान के चलिए कि स्टेब्लिशमेंट रहेगा, निरंतर करियर में कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे, आप बेरोजगार नहीं होंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर करियर में आपको शिक्षक के लाइन में डालने का प्रमुख कार्य करते हैं। कई बार कोचिंग ही क्यों ना पढ़ाएं, लेकिन रोजगार अच्छा चलेगा। आप ट्यूशन ही क्यों ना दें, लेकिन रोजगार अच्छा चलेगा, आपका सम्मान होगा। आप अपने पिता और अपने बीच का जो दूरी है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे और संस्कार और मर्यादाओं से पिता का दिल जीतने वाले ऐसे लोग बन जाते हैं। बात कर लेते हैं 11वें घर की। 11वें घर में देवगुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि जा रही है तो ऐसा व्यक्ति क्या करे, धर्म के केंद्र से पैसे कमाता है, मठ महंत के केंद्रों से पैसे कमाता है, रोजगार बिजनेस के थ्रू करेगा लेकिन धर्म जुड़ा रहेगा, आध्यात्मिक केंद्र से पैसे कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति लड़कियों को देवी मानते हैं और कन्या संतान की पूजा करते हैं, उनके आशीर्वाद से उनके जीवन में बहुत सारी तरक्कियां होती हैं। ऐसे जातक जो है संतान उनके लड़का ही होगा लेकिन कन्या पूजन करने वाले होते हैं, महिलाओं के प्रति सम्मान उनके अंदर झलकता है। 12वें घर की बात कर लें तो 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति क्या देते हैं, उपद्रव, अनीति और चंचलता को संभालने का काम देते हैं। व्यक्ति पूरी तरह मर्यादित और संयमी होता है, इसी कारण उसके जीवन में अशांति नहीं आती है। बृहस्पति देव जो होते हैं, देवगुरु बृहस्पति अशांति का हरण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर ऐसा कंट्रोलिंग क्षमता दे देते हैं। वाद विवाद से व्यक्ति दूर रहता है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला उसके अंदर नहीं आता क्योंकि न्यायिक प्रवृत्ति का गुण उसके अंदर भरा रहता है। छोटे के लिए अगर विवाद भी हो रहा है तो 10 रुपये वो घाटा खा लेगा, मंजूर है, लेकिन विवाद को जन्म नहीं देगा। ऐसा जातक जिसके 12वें घर में बृहस्पति की दृष्टि जा रही है वो क्या करेगा, छत्र छाया का सम्मान करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और उनके आशीर्वाद लेकर अपने जीवन यापन को करता है। तो मित्रों ये रहा 12 घर में अच्छे बृहस्पति की दृष्टि का फल। आपका बृहस्पति किस भाव में बैठा है ये आपके ऊपर है, आप जिस भाव में उसकी दृष्टि जा रही मैंने उसका फलादेश किया। आपके कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा है ये आपको पता होगा, अब उसका दृष्टि का मैंने फलादेश किया। आपका वीडियो पसंद आए, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मित्रों जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे क्योंकि यह ज्योतिष का गूढ़ ज्ञान है, सबको ये चीज़ें नहीं पता होता है। अगर हम ये चीज़ जान जाएं, दृष्टि का फल निकालना जान जाए तो फलादेश करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि ग्रह को बैठाना, ग्रह को अकॉर्डिंग करना, उच्च नीच मूल त्रिकोण ऐसे निकालना लगभग सबको आता है, लेकिन मूल चीज़ें जो होती हैं वो होता है फलादेश। फलित ज्योतिष में दृष्टि का फल निकालना माना जाता है। जय सिया राम।